हाय गाइस, वेलकम बैक टू मी टू चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरीके से ये जो बॉर्डर मैंने डाला हुआ है मेरे फेस कैम में OBS के अंदर, वो आप कैसे डाल सकते हो। बहुत बार जब हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या फिर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हमें कुछ ना एनिमेटेड फेस कैम का बॉर्डर चाहिए होता है जो कि यूनिक लगता है, देखने में भी व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसे आप लोग कैसे करोगे? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो अभी हम लोग आ चुके हैं मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है इस वाली वेबसाइट पे, फोटोपिया इसका नाम है। गूगल पे आप लोग सीधा सीधा डाल दो फोटोपिया, पहला जो लिंक आएगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे आपको क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो 1280x720 लिखा हुआ है ना, इसको ही आपको रहने देना है। बस ये जो बैकग्राउंड को दिख रहा है आपको, बैकग्राउंड लिखा हुआ वाइट को निकाल के आपको करना है ट्रांसपेरेंट और यहाँ पर हम लोग करेंगे क्रिएट। तो यहाँ पर हमारा ये कैनवास आ चुका है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेयर पे क्लिक करेंगे, नया लेयर हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो आप लोग को शेप चाहिए वो आप लोग शेप बना सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ आपके लिए शेप बना लेता हूँ। मैंने रेक्टेंगल लिया है, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 25 की जो कॉर्नर राउंडनेस है रेक्टेंगल की वो 25 की होगी। अब यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ओके, इसको यहाँ पर मैं बीच में अलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली चीज़। इसके अंदर भी अगर आप 2-3 चीज़ें करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर और थोड़ा बहुत करता हूँ, न्यू लेयर, यहाँ पर वापस से मैं ले लेता हूँ इक्लिप्स। शिफ्ट दबा के आप लोगों को ड्रैग करना है ताकि एग्जैक्ट सर्कल आए। यहाँ पर वापस से इसे मैं थोड़ा यहाँ पर ले लेता हूँ। ओके, ये भी हो गया हमारा। अब वापस से नया लेयर, नए लेयर के ऊपर हम लोग और थोड़ी कलाकारी करेंगे। चलो पैरामेट्रिक शेप ही ले लेते हैं, इसको भी यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ। अब इसे आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है और Ctrl+Alt+T दबाना है। ठीक है, यहाँ पर Ctrl+Alt+T दबाओगे तो ट्रांसफॉर्मेशन का आ जाएगा, तो फिर आप अपने हिसाब से इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मैं इसको अपने हिसाब से थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा। ओके, तो ये मेरा एक बेसिक सा शेप बन चुका है। यहाँ पर अभी आप लोगों को क्या करना है, इन तीनों लेयर्स को ना कंट्रोल दबाकर सिलेक्ट करना है, इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर जो मर्ज लेयर्स दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जितना भी कुछ आपने शेप से जो कुछ भी कलाकारी की है वो एक लेयर के अंदर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर फाइल को ना सेव कर लेते हैं एज इट इज़, एक्सपोर्ट एज PNG। ठीक है, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट, चलो न्यू 1 डाल देता हूँ, न्यू 1, और यहाँ पर इसे सेव कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर न्यू 1 सेव हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद मैं ना इसका जो ये कलर है इसको चेंज करता हूँ। इसे चेंज करने के लिए इसके ऊपर मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है, मास्क के अंदर जाना है और ये जो आपको ब्लैक कलर दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आप जो भी चाहिए वो कलर ले सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी क्या करूँगा, ये जो लेयर वाला हमने जो मर्ज किया हुआ है इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, सॉरी राइट क्लिक नहीं, डबल क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर ना लेयर स्टाइल्स आ चुके हैं। लेयर स्टाइल्स में हमें क्या करना है, हमें इसको स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करना है। तो स्ट्रोक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या करना है, ये जो आउटसाइड वाला है ना, मोस्टली मैंने देखा हुआ है कि इनसाइड पे क्लिक रहता है, पर आपको आउटसाइड पे इसे रहने देना है। और जो पिक्सेल्स है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर रखता हूँ 15 का, 15 कलर ब्लैक ही रखना है आपको। और यहाँ पर मेरे हिसाब से 15 अच्छा दिखेगा। यस, 15 जो है ना, 15 मेरे हिसाब से अच्छा दिखेगा। कलर ब्लैक ही सिलेक्ट रहने देना है और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ठीक है, अब बॉर्डर्स होने के बाद हमें क्या करना है, ये जो शेप वाला आपको आइकन दिख रहा है यहाँ पर,
इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर फिल का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है। तो आप देख सकते हो कि हमारा बॉर्डर जो है वो आ चुका है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको इस चीज़ को भी ना सेव कर लेना है एज अ PNG। तो यहाँ पर मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूँ एज अ PNG और यहाँ पर प्रोजेक्ट 2 या फिर न्यू प्रोजेक्ट 2 सेव हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा फेस कैम का जो बॉर्डर वाला काम है वो सब कुछ हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसे कट कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वो सभी चीज़ें मैंने डाउनलोड कर ली है, 2 और तीसरी एक जो चीज़ लगेगी आपको एनिमेशन के लिए कोई भी आप लोग एक वीडियो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसका इस्तेमाल मैं आपको OBS स्टूडियो में बताता हूँ कि उसका इस्तेमाल OBS स्टूडियो में आपको कैसे करना है। तो हम लोग चलते हैं अभी OBS स्टूडियो के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक सीन क्रिएट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो फेस कैम है उसको पहले हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जो हमारा फेस कैम है उसे ऐड कर लेता हूँ। वीडियो कैप्चर डिवाइस यहाँ पर ओके कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो मेरा यहाँ पर फेस कैम आ चुका है। इसको मैं फुल स्क्रीन रहने देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले कि क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पर जो दूसरी चीज़ आप लोगों को करनी है वो क्या करनी है, वापस से आपको जाना है इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, राइट क्लिक करना है। यहाँ पर हम लोग जाएंगे फ़िल्टर वाले ऑप्शन में। ठीक है, फ़िल्टर वाले ऑप्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड फिल्टर करेंगे और इमेज ब्लेंड पे जाएंगे। ठीक है, इमेज मास्क एंड ब्लेंड, इसको करता हूँ मैं ओके। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो अल्फ़ा मास्क कलर चैनल, इसको हमने सिलेक्ट करके अल्फ़ा मास्क अल्फ़ा चैनल पे कर देना है और ब्राउज़ पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे हमें जाना है डाउनलोड्स के अंदर और ये जो पहला वाला है इसे हमने सिलेक्ट कर लेना है। कर लेते हैं इसको ओपन। तो आप लोग देख सकते हो मेरा जो ये जो फेस कैम है उसका बॉर्डर चेंज हो चुका है। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ क्लोज। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा बॉर्डर जो है वो चेंज हो गया है। हम लोग क्या करेंगे, वापस से हम लोग जाएंगे प्लस के अंदर। ठीक है, ऐड करेंगे, हम लोग करेंगे एक कोई भी मीडिया ऐड कर लेंगे। ओके, यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, कोई भी जो एनिमेटेड बैकग्राउंड आपको चाहिए उसका मीडिया आपको ऐड करना है। यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, ओपन कर लेते हैं और इसको लूप में डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये एक आ चुका है। अब इसे मुझे ना पूरी स्क्रीन के ऊपर चाहिए। इसके ऊपर मैं करूँगा सोर्सेज के अंदर, इसके ऊपर मैं करूँगा राइट क्लिक। राइट क्लिक के अंदर जाएंगे हम ट्रांसफॉर्म और फिट टू स्क्रीन। ये फिट टू स्क्रीन हो चुका है। मीडिया सोर्स ऐड होने के बाद आपको क्या करना है, मीडिया सोर्स के ऊपर राइट क्लिक करना है, वीडियो कैप्चर डिवाइस के ऊपर नहीं। मीडिया सोर्स के ऊपर आप लोग राइट क्लिक करोगे, फिल्टर्स के अंदर जाओगे, ऐड फिल्टर के अंदर जाओगे और वही सेम प्रोसेस करना है जो हमने वीडियो कैप्चर डिवाइस के लिए किया था। फेस कैम का जो हमारा डिवाइस है उसके लिए जो हम लोगों ने किया था, सेम वही चीज़ यहीं पर भी करनी है। इमेज ब्लेंड मास्क, ओके, यहाँ पर भी सेम करना है, अल्फ़ा मास्क अल्फ़ा चैनल, ब्राउज़ के ऊपर जाना है और इस बार हमें ये बॉर्डर वाला सिलेक्ट करना है, ओपन। तो हमारा ये बॉर्डर आ चुका है। अब इसको मैं करता हूँ क्लोज और आप लोग देख सकते हो जी हमारा जो फेस कैम है वो बॉर्डर के अंदर आ चुका है और बहुत ही यूनिक दिख रहा है। अगर आप लोग चाहो तो ये जो चीज़ है ना, मीडिया सोर्स को आप कोई भी चाहे तो कोई भी वीडियो ले सकते हो। जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, यहाँ से आप लोग ब्राउज़ करके कोई भी मीडिया सोर्स लोगे तो वो मीडिया सोर्स यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद आप लोग को क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, आपको ना इन दोनों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। ठीक है, इन दोनों को मैं कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करता हूँ, दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके ऊपर मैं करूँगा राइट क्लिक और ग्रुप सिलेक्टेड आइटम्स, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं कुछ भी ग्रुप का नाम देता हूँ, फेस कैम। ओके, ठीक है, ये नाम दे देंगे। ऑलराइट, अब ये जो है ये हमारा ग्रुप रेडी हो चुका है। अब ये जो फेस कैम है ना, ये जो इफेक्ट है, ये अगर आप लोगों को दूसरे किसी सीन के अंदर यूज़ करना है तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने ये सारी चीज़ें की है वो सीन 2 में की है। सीन 1 के अंदर अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैंने मेरा गेम प्ले ऑन रखा हुआ है। ठीक है, अगर वो फेस कैम वाला जो ये वीडियो है, ये जो हमने किया हुआ है, इसे आपको सीन 1 में लाना है तो हम लोग क्या करेंगे,
सिंपली आपको ऐड करना है। ऐड करते ही इन सारे ऑप्शंस के नीचे आपको ग्रुप वाला एक ऑप्शन एक्स्ट्रा नज़र आएगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर एग्जिस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू ग्रुप नहीं, एग्जिस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, फेस कैम को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, तो वो यहाँ पर हमारा फेस कैम आ चुका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सोर्सेस के अंदर सारे हमने जो ग्रुप किए थे वो आ चुके हैं। अब इसको मैं अपने हिसाब से स्केल करूँगा, जहाँ पर भी चाहे वहाँ पर भी मैं रख सकता हूँ अपने हिसाब से। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फेस कैम को अलग अलग एनिमेटेड बॉर्डर्स के अंदर डाल सकते हो। जो बॉर्डर्स है वो आप अपने हिसाब से बना लेना जैसे आपको बनाना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, बहुत सब्सक्राइब कीजिए। होप यू सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।